हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? वैशाली, प्रगति, Yes, प्रशांत, आरती। यस गाइस। यस yes, सर। ओके। यस सर। ओके, देखिए, सो लास्ट सेशन में हमने वैलिडेशन रूल के बारे में डिस्कस किया था, राइट? कि वैलिडेशन रूल क्या है, कैसे हम डिफरेंट वैलिडेशंस बना सकते हैं, करेक्ट? सो कोई भी डेटा अगर हमारे सिस्टम में इंटर हो रहा है तो सबसे पहले हम उस डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। सो हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम कुछ वैलिडेशन रूल्स क्रिएट करेंगे, जो वैलिडेशन रूल्स डेटा को वेरीफाई करते हैं। सो डेटा डेटाबेस में सेव होने से पहले जब आप रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करते हैं या फिर आप जब रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं तो हमारे वैलिडेशन रूल्स फायर होते हैं। अब इन वैलिडेशन रूल्स में हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, जिनके थ्रू आप एक्सप्रेशन और फॉर्मूलाज बनाते हैं। ओके। अब ये फॉर्मूलाज और एक्सप्रेशंस हमें दो टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं, ट्रू और फॉल्स। एंड अगर इन एक्सप्रेशंस ने हमें ट्रू रिटर्न किया, सो ट्रू का मीनिंग क्या होता है कि हमें एरर मैसेजेस डिस्प्ले होंगे। एंड अगर ये कंडीशंस हमें फॉल्स रिटर्न करते हैं तो हमारा रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, करेक्ट? तो इस तरीके से हम यहां पर वैलिडेशन रूल का यूज करते हैं। ओके। अब वैलिडेशन रूल्स में हमने काफी सारे फंक्शंस भी डिस्कस किए। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, तो उन होमवर्क को आपको कंप्लीट करना है प्रॉपर। सो सभी के कंप्लीट हुए या टाइम है उसको? बताइए गाइस। कर रहे हो उसको इम्प्लीमेंट? यस सर। ओके। yes, तो उसे इम्प्लीमेंट करिए, कल हम उसे डिस्कस करेंगे। ओके। सो देखिए, अभी डेटा मॉडलिंग में हमारे पास सिर्फ दो टॉपिक्स है। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, ऐप क्रिएशन। ठीक है, ऐप क्रिएशन। अब देखिए, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए। सेल्सफोर्स में कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, कुछ हमने कस्टम ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर हमें इन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करना है, ठीक है, कि कितने रिकॉर्ड्स है इस ऑब्जेक्ट पे, या फिर हमें कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है, तो हम क्या करते हैं, टैब से इसे एक्सेस कर सकते हैं, राइट? टैब के थ्रू। विदाउट टैब आप क्या किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाएंगे? विदाउट टैब ये जो हमें यहां पर शो हो रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? देखिए, अगर मैं यहां no, से ओपन कर रहा हूं व्यू ऑल, तो ये सभी क्या है हमारे पास? ये सभी क्या है, क्या कहते हैं उसे? ये हमारी टैब्स है, or करेक्ट? किसी भी ऑब्जेक्ट की ये क्या है? टैब्स है। अगर हम यहां पर जाते हैं, देखिए, सेल्स पे गए, ओपन। अब तो अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है तो आप यहां पर क्लिक करें, तो ये सब क्या, ये टैब्स है। अकाउंट पे क्लिक करना है, अकाउंट डेटा को एक्सेस करना है, अकाउंट टैब पे क्लिक किया। कॉन्टैक्ट के डेटा को एक्सेस करना है, कॉन्टैक्ट टैब को क्लिक किया। देखिए, क्योंकि हम जब यहां पर प्लूरल लेबल यूज कर देते, देखिए प्लूरल लेबल, कि जैसे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमने बनाया तो उसका प्लूरल लेबल हमने दिया था स्टूडेंट्स, राइट? तो ये होता है हमारे टैब्स। अब ऐसे आप क्या करते हो, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसका टैब क्रिएट करना जरूरी है। अगर आपने टैब क्रिएट नहीं किया तो आप उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर मैं यहां से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, देखिए, सो सेटअप में गए, ऑब्जेक्ट मैनेजर, क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट। अब मैं कोई एक कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, सो मैंने कस्टम ऑब्जेक्ट को नाम दिया डेवलपर, ठीक है। देन अब मैं ये एपीआई नेम तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा, जो नाम आप लेबल दोगे वही नाम से। प्लूरल लेबल मैंने दिया डेवलपर्स, करेक्ट। देन अब बाकी फंक्शनलिटीज एज इट इज, जो ये हमारे पास ऑप्शनल फीचर्स होते हैं, ऑप्शनल फीचर्स को अलाउ करिए। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये मैंडेटरी होता है कि आप उसका टैब क्रिएट करो। सो लॉन्च न्यू कस्टम टैब विजार्ड आफ्टर सेविंग दिस कस्टम ऑब्जेक्ट। अगर मैंने यहां से टैब क्रिएट नहीं किया, देखिए मैं कोई टैब क्रिएट नहीं कर रहा हूं, सिंपली मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब ये ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया, लेकिन अब मुझे इसमें डेटा को क्रिएट करना है, ठीक है, या फिर जो एग्जिस्टिंग डेटा है उस एग्जिस्टिंग डेटा को एक्सेस करना है। तो आप सिंपली क्या आ जाओगे, इसी ऐप लॉन्चर पे, क्योंकि टैब्स कहां पे अवेलेबल होते हैं? ऐप लॉन्चर पे। आप ढूंढो yes, उसे, डेवलपर नाम का,
कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां से आप क्या ढूंढ रहे हो, उसका टैब ढूंढ रहे हो, राइट। क्योंकि यहां से ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर रहे हो, आप एक्सेस कर रहे हो टैब्स को। लेकिन आपने ऑब्जेक्ट तो बनाया, लेकिन आपने उसका टैब क्रिएट किया क्या? आपने उसका टैब क्रिएट किया है क्या? टैब नहीं क्रिएट नहीं किया। अब नहीं जब तक किया। आप टैब क्रिएट नहीं करोगे, आप उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। सो अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, और हो सकता है कि आपको गलती से उस ऑब्जेक्ट को जब आप क्रिएट कर रहे हो उस टाइम पर आपके ध्यान में नहीं रहा कि उसका आप टैब क्रिएट करो, तो बाद में भी हम उसका टैब क्रिएट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सिंपली अगेन सेटअप पे जाएंगे। सेटअप पे जाने के बाद यहां से आप सर्च करो टैब, ठीक है, टैब। क्योंकि हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट की ही टैब नहीं होती, और भी कई तरीके के टैब्स हमारे पास होते हैं। देखिए टैब्स पे क्लिक किया, आप देखिए कस्टम ऑब्जेक्ट टैब्स, वेब टैब्स, विजुअल फोर्स टैब, लाइटनिंग कंपोनेंट टैब्स, लाइटनिंग पेज टैब्स। इन सभी टैब्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, सभी को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। कि हमें कोई वेबसाइट को ऐड करना है तो वेब टैब आप बना सकते हो, ये हमारे ऑब्जेक्ट के लिए है। विजुअल फोर्स पेज आपने बनाया, आप उसे कॉल कर सकते हो डायरेक्टली। आपने कोई लाइटनिंग कंपोनेंट बनाया, आप उसको डायरेक्टली टैब पे क्लिक करके भी आप उसको कॉल कर सकते हो। या फिर पेज आप क्रिएट कर सकते हो, लाइटनिंग पेजेस, ठीक है, इसे भी हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। फिलहाल के लिए हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट का टैब चाहिए। अभी तक हमने कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए? कोर्स, डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉयज, स्टूडेंट्स। तो हर ऑब्जेक्ट का एक टैब क्रिएट होता है। अभी हमने कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका हमने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट किया लेकिन टैब क्रिएट नहीं किया। तो जैसे आप न्यू पे जाओगे तो आपको यहां पर वही ऑब्जेक्ट शो होंगे जिनका टैब अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। एक बार अगर आपने ऑब्जेक्ट का टैब क्रिएट किया तो बाद में नहीं क्रिएट कर सकते, एक ही टैब बनता है, और वो एक ही टैब आप फिर चाहे जहां एक्सेस करना है वहां एक्सेस कर सकते हो। सो हमारे पास सिर्फ एक ऐसा एक ही ऑब्जेक्ट है डेवलपर, जिसका टैब नहीं क्रिएट किया, इसीलिए ऑब्जेक्ट में हमें सिर्फ डेवलपर का ऑप्शन आ रहा है। अब सेलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट। देखिए तो इस तरीके से हमने टैब क्रिएट किया। अब देखिए जैसे हम टैब क्रिएट करते हैं, सभी को पता है ये हमारे पास एक स्टेप आता है कस्टम ऐप का। जब भी हम टैब बनाते हैं तो उस टैब को हमें कहां एक्सेस करना है, किस ऐप में एक्सेस करना है, ये हमारे पास ऑप्शन आता है। मैं इसको कहीं पर भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या किया? इंक्लूड, कहीं पर भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, एंड सेव। अब देखिए अब डिफरेंस क्या हुआ। जब भी आप टैब बनाते हो वो किसी ना किसी ऐप में चला जाता है बाय डिफॉल्ट, बट हमने अब उसको इंक्लूड नहीं किया। अगर आप इसको सर्च करते हो तो ये आपको ऐप लॉन्चर में मिलेगा, ठीक है। जहां से अगर आप इसको सर्च करते हो सो डेवलपर नाम का ये यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको सेल्स में अगर एक्सेस करने जाओ, जैसे ये हमारा सेल्स ऐप है जो मैंने ओपन किया, अभी तक मैंने जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए बाय डिफॉल्ट इंक्लूड टैब कर रहे थे, सभी ऐप में इंक्लूड हो रहा था। मतलब ये स्टूडेंट, कोर्स, ये सभी ऐप में मिलेंगे आपको। अगर इसे रिफ्रेश करते हैं हम तो, लेकिन सेल्स ऐप में मिलने वाला है क्या हमें? वो नो, क्योंकि हमने इसको इंक्लूड नहीं किया, राइट। तो सबसे पहले देखिए टैब का मीनिंग क्लियर है। टैब एक बटन की तरह यूज होता है नेविगेशन परफॉर्म करने के लिए, क्लियर है? ठीक है, तो टैब क्लियर है आपको? यस। यस। देखिए ये हमारा एक ऐप लॉन्चर है। इस ऐप लॉन्चर के थ्रू हमारे पास मल्टीपल टैब्स एंड एप्स को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है ऐप लॉन्चर? इस ऐप लॉन्चर में टैब्स एंड एप्स होते हैं, ठीक है। जितने भी टैब्स आपने बनाए या जितने एप्स आपने बनाए। अब इसमें जैसे मल्टीपल, अगर हम एप्स का एग्जांपल ले, ठीक है, अगर हम एग्जांपल ले एप्स, तो कितने एप्स है? जैसे सेल्स ऐप है, सर्विस है, करेक्ट, मार्केटिंग है, ये ऐसे मल्टीपल ऐप है। अब इन ऐप का यूज क्या है? देखिए अगर हमने सेल्स ऐप को ओपन किया, जैसे हम क्या कर रहे हैं, सेल्स ऐप को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, ये सेल्स ऐप हुआ। अब इस सेल्स ऐप में जितना भी रिलेटेड डेटा है, सेल्स से रिलेटेड जितने भी टैब्स हैं, उन टैब्स को यहां पर ऐड करके रखा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा वहां पर लीड, कैंपेन, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे जो रिलेटेड हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, उन सभी ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन होता है ये ऐप। तो ऐप के बारे में आप बोल सकते हो ऐप
is the collection of tabs. ऐप इज द कलेक्शन ऑफ टैब्स। तो मल्टीपल टैब्स का कलेक्शन है ये, क्योंकि जब आप इसको क्लिक करते हो, लीड को क्लिक करेंगे लीड का डेटा मिलेगा, कैंपेन को क्लिक करेंगे कैंपेन का डेटा मिलेगा, अकाउंट को क्लिक करेंगे अकाउंट का डेटा मिलेगा। तो ऐप का मीनिंग क्या है? ये कलेक्शन ऑफ टैब्स है, सिर्फ ऑब्जेक्ट की टैब्स नहीं, किसी भी की भी टैब्स। ये वेब टैब हो सकती है, ये आपका लाइटनिंग पेज हो सकता है, या लाइटनिंग वेब कंपोनेंट हो सकता है, किसी भी तरीके की टैब्स। सो ऐप क्या होता है? ऐप ये एक कलेक्शन है, एक सेट है, जहां पर जितना भी बिजनेस रिलेटेड डेटा है, एक डेटा मतलब एक पर्टिकुलर रिलेटेड डेटा एक सिंगल जगह पे हम रखेंगे, ताकि हम इसको अगर हमने इधर उधर अगर कहीं पर भी हमने स्टोर करके रखा तो उसको एक्सेस करने में हमें तकलीफ जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा डेटा हमने कहां पे स्टोर किया हुआ है। तो इसीलिए सेल्स का रिलेटेड डेटा कंप्लीट एक ही जगह पे हमने स्टोर किया सेल्स ऐप के अंदर, मार्केटिंग का कंप्लीट डेटा हमने एक ही जगह पे स्टोर किया मार्केटिंग के अंदर, सर्विस का डेटा हमने एक जगह पे स्टोर कर लिया सर्विस के अंदर। तो जितना भी रिलेटेड हमारा डेटा है आप उसका एक ग्रुप क्रिएट करके रख सकते हो, एक कलेक्शन करके रख सकते हो, और वो कलेक्शन हम स्टोर करते हैं ऐप के अंदर। तो ऐप में कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा ऐप मतलब हम ये एंड्रॉइड ऐप की तरह ये नहीं है, ये सिंपल एक कलेक्शन होता है टैब का। तो जैसे सेल्स को ओपन करेंगे तो सेल्स के अंदर आपने जितने टैब को ऐड किया है वो सभी टैब आपको शो होंगे, ताकि आपका जो डेटा है रिलेटेड डेटा वो एक जगह पे मिलेगा, एक जगह से आप उसको एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से हम यहां पर ऐप क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए, राइट। कितने ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए अभी तक? हमने देखिए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, राइट, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, कोर्स ऑब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट, राइट। देन आपने बनाया यहां पर डेवलपर ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट, देन डेवलपर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो रिलेटेड डेटा है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डेटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को इधर उधर ना स्टोर करते हुए एक जगह पे रखेंगे, ताकि हम अपने कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का डेटा यहां से एक्सेस कर पाएंगे। कितने स्टूडेंट्स है, कितने कोर्सेस हमने रन किए, कितने डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, कितने एम्प्लॉयज है, कितने प्रोजेक्ट्स है हमारे पास, तो सभी डेटा एक जगह पे। तो इनका एक कंप्लीट कलेक्शन बनाएंगे और इस कलेक्शन को हम कहते हैं ऐप, ठीक है। तो किसी भी नाम से आप एक ऐप बनाओ और ये कंप्लीट जो ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए उसको एक जगह पे रखो, करेक्ट। सो एग्जांपल के लिए हम एक ऐप बनाएंगे। अब यहाँ पर कोई भी नाम आप दे सकते हो, तो मैं इसको नाम देता हूं जैसे केस ऑफ डेटा। तो केस ऑफ डेटा का मुझे एक ऐप क्रिएट करना है, केस ऑफ का। देखिए अब कैसे क्रिएट करते हैं, बहुत सिंपल है ऐप क्रिएट करना। 5 स्टेप्स होती है, सिंपल 5 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। देखिए सेटअप में गए, हमें ऐप क्रिएट करना है। अभी क्विक फाइंड में सर्च करेंगे ऐप मैनेजर, ठीक है। सो ऐप मैनेजर सेलेक्ट किया। देन अब इस ऐप मैनेजर में अगर आप देखोगे तो मल्टीपल ऐप का कलेक्शन आपको मिल रहा है, ठीक है, मल्टीपल ऐप का कलेक्शन आपको मिल रहा है। उसके बाद आप क्लिक करो न्यू लाइटनिंग ऐप, क्योंकि हमें एक नया लाइटनिंग ऐप चाहिए। सो न्यू लाइटनिंग ऐप, ओके। अब यहां से हम अपना ऐप क्रिएट कर रहे हैं। सो 5 स्टेप्स में हम इस ऐप को क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहला है ऐप डिटेल्स एंड ब्रांडिंग, ठीक है, ऐप डिटेल्स एंड ब्रांडिंग। अब हमें ऐप की डिटेल देना है और उसकी ब्रांडिंग क्रिएट करना है, मतलब बेसिक डिटेल्स है, राइट। तो सबसे पहले कि किस नाम से आपको क्रिएट करना है, तो हम क्रिएट करना चाहते हैं केस ऑफ डेटा के नाम से, ठीक है, केस ऑफ डेटा, ठीक है। सो नेम दिया, डेवलपर नेम ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हुआ। कुछ डिस्क्रिप्शन अगर आपको ऐड करना है इस ऐप से रिलेटेड कि किस टाइप का डेटा आप इसमें स्टोर करने वाले हैं। सो आवर ऑर्गेनाइजेशन डेटा, इसमें हम अपना ऑर्गेनाइजेशन का डेटा स्टोर करने वाले हैं। कोई इमेज अगर आपको ऐड करना है ब्रांडिंग के लिए, देखिए जैसे यहां पर ये इमेज है, वैसी इमेज आप यहां पर अपलोड कर सकते हो। तो कोई भी इमेज आप यहां से अपलोड करिए, ठीक है। जैसे ये इमेज है मैं अपलोड कर देता हूं, ये मैंने एक इमेज अपलोड कर दिया, ऐसी डमी इमेज मैंने बना के रखा है, तो ये मैं अपलोड कर रहा हूं। तो ये ऐप के लिए ऐसी इमेज आएगी, तो यहीं पे वो इमेज शो हो जाएगा। कलर, अगर हमें उसमें कलर क्या चाहिए तो मैं उसी से मिलता जुलता कलर भी यहां पर ऐड कर देता हूं, डन, ठीक है। देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, ऑर्ग थीम ऑप्शन, यूज द एप्स इमेज एंड कलर इंस्टेड ऑफ द ऑर्ग्स कस्टम थीम, यस।
तो हमें आर्ग की कस्टम थीम यूज नहीं करना है। इस ऐप के लिए जो मैंने कलर एंड इमेज प्रोवाइड किया है मुझे वो यूज करना है, ठीक है। सो डिटेल्स एंड ब्रांडिंग में क्या है कि उस ऐप से रिलेटेड जो बेसिक डिटेल्स हमें चाहिए और ब्रांडिंग के लिए जैसे इमेज यूज करना है, इस तरीके का हम यहाँ पर डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐप नेम, देन इमेज, कलर, यही बेसिक डिटेल्स हमें ऐप के रिलेटेड ऐड करना है। सो पहली स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई, ऐप डिटेल्स एंड ब्रांडिंग। तो ये इसका प्रीव्यू है। इसके बाद नेक्स्ट अब देखिए, सो अब आता है हमारे पास नेविगेशन एंड फॉर्म फैक्टर, ठीक है। अब ये कैसे रखना है वो देखिए। ऐप ऑप्शन मतलब बेसिक फंक्शनैलिटी, जो भी आप यहां पर कस्टमाइजेशन करना चाहते हो कि क्या क्या नई चीजें आपको यहां पर चाहिए। सबसे पहला है नेविगेशन स्टाइल। अब नेविगेशन का मीनिंग क्या है कि आपको शो कैसे करना है, किस तरीके से नेविगेट करना है। यहां पे हमारे पास ऐप के लिए दो टाइप के नेविगेशंस होते हैं। सबसे पहला ये जो नेविगेशन हमें दिख रहा है ये होता है हमारा स्टैंडर्ड नेविगेशन। इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड नेविगेशन। स्टैंडर्ड नेविगेशन में क्या हो रहा है कि जितने भी हमारे टैब्स है ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में हमें शो रहे हैं हेडर पे, ठीक है। हेडर पे ऐसे शो रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे, जैसे हम नेविगेशन मेन्यू बनाते हैं उस तरीके का यहाँ पर एक मेन्यू शो हो रहा है, राइट। अब इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है, देखिए मैंने अकाउंट का डेटा ओपन किया, अब मैंने ये अकाउंट का रिकॉर्ड ओपन किया एज कम्युनिकेशन। अब इस एक अकाउंट के रिलेटेड मेरे पास कोई कांटेक्ट है, मुझे वो ओपन करना है, तो मैं ओपन करूंगा इस कांटेक्ट को। तो मैंने ओपन किया, जैसे मैंने कांटेक्ट पे क्लिक किया मेरे पूरे पेज पे सिर्फ कांटेक्ट का डेटा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे फिर से उस दूसरे कांटेक्ट को ओपन करना है, मुझे बैक आना पड़ा, फिर इसे ओपन करना पड़ा। मतलब क्या हो रहा है कि एक पेज में सिर्फ एक डेटा है, मुझे फिर से अगर कोई डेटा ओपन करना है तो मुझे बैक जाना पड़ेगा, फिर से वो डेटा को ओपन करना पड़ेगा। तो यहां पर ये थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है कि मुझे अगर एक अकाउंट है उसके कुछ रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स है, मुझे सभी डिटेल्स एट ए टाइम देखना है तो पॉसिबल नहीं है। आपको बार बार उसको बैक जाना पड़ेगा, डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है आपके कंसोल नेविगेशन पे। देखिए कैसे, तो जैसे अगर आप यहां पर आओगे और मैं यहां पर अभी ऐड करता हूं, देखिए जैसे सेल्स कंसोल है, अब मैंने ओपन किया यहां से सेल्स कंसोल, तो ये सेल्स स्टैंडर्ड नेविगेशन, सेल्स कंसोल आपका कंसोल नेविगेशन, ये सेकंड टाइप का नेविगेशन है कंसोल नेविगेशन। कंसोल नेविगेशन में आपको जो टैब शो होती है ये ऐसे वर्टिकल इसमें शो होती है, देखिए वर्टिकल में शो हो रही है, राइट। ओके, अब मुझे अकाउंट का डेटा एक्सेस करना है, मैंने अकाउंट के रिकॉर्ड को ओपन किया, एज कम्युनिकेशन, मैंने रिकॉर्ड ओपन किया। अब इस एज कम्युनिकेशन में मुझे कुछ रिलेटेड रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है। देखिए तो ये कॉन्टैक्ट है, ये डिटेल मुझे दिख रही है एज कम्युनिकेशन की। कॉन्टैक्ट को ओपन करना है तो मैंने कॉन्टैक्ट को ओपन किया, मुझे उसके दूसरे कॉन्टैक्ट को ओपन करना है तो मैं दूसरे कॉन्टैक्ट को ओपन कर रहा हूं। देखिए कितना स्मूथली यहां पर काम हो रहा है, मेरे पास अकाउंट भी ओपन है, उसके रिलेटेड ये दो कॉन्टैक्ट्स भी ओपन है। अगर इस कॉन्टैक्ट से रिलेटेड अगर कोई डेटा है जैसे कि ये केस, तो मैं उसको केस को भी ओपन कर पा रहा हूं। मतलब सभी रिलेटेड डेटा को देखिए मैं ऐसे एक्सेस कर पा रहा हूं प्रॉपर, राइट। मैं स्विच कर पा रहा हूं, मुझे बैक जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है 10 बार। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है आपके स्टैंडर्ड नेविगेशन में एंड कंसोल नेविगेशन में। तो स्टैंडर्ड नेविगेशन में दिक्कत है कि ये बस कि आप डेटा को ऐसे स्विच नहीं कर सकते हो एक ही पेज पे, लेकिन कंसोल नेविगेशन में एक ही पेज में आप ऐसे मल्टीपल टैब्स के थ्रू रिकॉर्ड्स को स्विच कर सकते हो। तो ये पॉसिबल है किसमें, सिर्फ कंसोल नेविगेशन में, राइट। तो आप देखिए स्टैंडर्ड नेविगेशन का भी यूज कर सकते हो एंड कंसोल नेविगेशन का भी यूज कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन ये पता होना जरूरी है, ठीक है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि स्टैंडर्ड नेविगेशन क्या है, कंसोल नेविगेशन क्या है, ठीक है। देन तो अब हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि हमें स्टैंडर्ड नेविगेशन चाहिए या कंसोल। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं स्टैंडर्ड नेविगेशन। सपोर्टेड फॉर्म फैक्टर्स, जो ऐप आप क्रिएट करें वो आपको कहां पर सपोर्टेड रखना है, डेस्कटॉप एंड फोन के लिए या फिर सिर्फ डेस्कटॉप के लिए या सिर्फ मोबाइल के लिए, मुझे दोनों के लिए चाहिए, डेस्कटॉप एंड फोन, ठीक है। सो नेविगेशन स्टाइल स्टैंडर्ड नेविगेशन, सपोर्टेड फॉर्म फैक्टर डेस्कटॉप एंड फोन। देन सेटअप एक्सपीरियंस, यस, सो सेटअप से हम इसमें चेंजेस करना चाहते हैं जो भी नई चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है डिसेबल्ड एंड यूजर पर्सनलाइजेशन ऑफ नैव आइटम्स इन दिस ऐप, ठीक है। तो ये डिसेबल रखना चाहिए, ठीक है, ये हमें डिसेबल ही रखना चाहिए, ठीक है। अब डिसेबल टेम्पररी टैब्स फॉर आइटम्स आउटसाइड ऑफ दिस ऐप, ठीक है, तो वो ओपन ही नहीं करना है हमें।
यूज ओमनी चैनल साइड बार, ये भी नहीं चाहिए क्योंकि हम इसको बॉटम में ऐड करने वाले हैं, ठीक है, आगे जाके। तो इसका मीनिंग समझिए, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि एंड यूजर को डिसेबल रखना है। एंड यूजर मतलब कौन है? एंड यूजर मतलब, एंड यूजर का मीनिंग क्या होता है पता है आपको? एंड यूजर, कस्टमर। एंड यूजर मीन्स कस्टमर, जो इसे यूज करने वाला है। अब इसको कौन यूज करने वाले हैं? किसी भी बिजनेस के कस्टमर्स में। अब हमारे लिए अगर हम बात करेंगे तो हमारे क्लाइंट्स, अब वो तो हमारे कस्टमर्स ही हुए, ठीक है, लेकिन वो उनके कस्टमर्स को नहीं दे रहे। जो क्लाइंट्स है, जो इनको डेली यूज करने वाले हैं, वो एंड यूजर है। जो यूजर है वो एंड यूजर है, ठीक है, जो यूजर है, जो इसको यूज करने वाला है डेली। अब यूज करने वाले सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, तो क्या किया उन्होंने? इस ऐप को ओपन किया, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो एक पेंसिल आइकन दिख रही है उसे। सपोज करें मैं एंड यूजर हूं, मैं इस ऐप को एक्सेस कर रहा हूं और मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इस नेविगेशन आइटम में चेंजेस कर पा रहा हूं, मैं इसको चेंज कर पा रहा हूं, मैं नए आइटम को ऐड कर पा रहा हूं। तो ये हमें अलाउ नहीं रखना है कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर चेंज करेगा। तो इसको डिसेबल रखना है। जब भी आप ऐप बनाते हो तो इसको डिसेबल ही रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट, तो बेसिक सेटिंग्स हमने डिस्कस किया। सबसे पहला ऐप डिटेल्स एंड ब्रांडिंग, सेकंड ऐप ऑप्शन। अब ये है यूटिलिटी आइटम्स, और ये यूटिलिटी आइटम्स सिर्फ डेस्कटॉप के लिए वर्क करते हैं। यूटिलिटी आइटम्स में ज्यादा कुछ नहीं है। यूटिलिटी आइटम्स का मीनिंग है, देखिए जैसे यहाँ पर ये टू डू लिस्ट है, ये यूटिलिटी आइटम है। कहां से ओपन हो रहा है? ये बॉटम में, देखिए ये बॉटम में ओपन हो रहा है। आगे जाके हम इस यूटिलिटी आइटम को यूज करने वाले, फिलहाल के लिए हम इसमें कोई भी ऐड नहीं करते। जब हम ओमनी चैनल को क्रिएट करने वाले हैं सर्विस क्लाउड के अंदर, तो वहां पर हमें इस ओमनी चैनल को इस यूटिलिटी आइटम में ही ऐड करते हैं। तो जो भी आप ऐड करोगे, देखिए ऐड यूटिलिटी आइटम, तो देखिए ये ऐसे बॉटम में शो होने वाला है, देखिए ऐसे ये बॉटम में शो होने वाले हैं। तो वो होते हैं हमारे यूटिलिटी आइटम्स। तो ऐड यूटिलिटी आइटम, जैसे वहां पर टू डू लिस्ट है तो टू डू लिस्ट को मैं ऐड करके बताता हूँ, ठीक है। टू डू लिस्ट, ठीक, टू डू लिस्ट आपकी ऐड हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट, अब नेविगेशन आइटम्स। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आपने ऐप तो बना लिया, लेकिन उस ऐप में क्या क्या नेविगेशन आइटम्स आपको रखने हैं वो पता होना चाहिए। सो देखिए, अब हम यहां पर एक्सेस करते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्ट्स बनाए, स्टूडेंट्स, ठीक है। सो स्टूडेंट हमने ऐड किया, एम्प्लॉय, जितने नेविगेशन आइटम्स आपको रखना है आप एक्सेस कर सकते हो। एक टैब मल्टीपल ऐप में ऐप ऐड कर सकते हो, ठीक है। एक टैब आप मल्टीपल ऐप के अंदर भी ऐड कर सकते हो एज ए नेविगेशन आइटम, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय है, जैसे सेल्स ऐप में भी दिख रहा है, सर्विस में भी दिख रहा है, केसॉफ्ट में भी दिख रहा है। मल्टीपल ऐप के अंदर ये एक ही टैब आपको विजिबल हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देन कोर्स, अगेन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये ऐप मैंने ऐड कर रहा है। देन नेक्स्ट, अब लास्ट में यूजर प्रोफाइल, कि इस ऐप को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। तो कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को बाय डिफॉल्ट के लिए ऐड कर दीजिए, क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास सभी एक्सेस है। बाद में जब हम इसको बनाते हैं इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में हमारे पास सब कुछ शेयर किया जाता है कि जो ऐप क्रिएट करने का अगर ऑप्शन है तो उसका एक्सेस किसे देना है, कौन इसे एक्सेस कर सकता है, कौन इसे चेंज कर सकता है, ये सब कुछ हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके हिसाब से हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं एंड देन सेव एंड फिनिश। देखिए अब हमारा ऐप रेडी है। कितनी स्टेप्स में हमने ऐप बनाया बताइए, कितनी स्टेप्स में हमने ऐप बनाया? आरती, नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रशांत, बताइए कितनी स्टेप्स में हमने ऐप बनाया? गाइस कितनी स्टेप्स में हमने ऐप बनाया? 5। 5 स्टेप्स, राइट। 5 स्टेप्स में हमने ऐप बनाया। मैंने आपको बार बार कहा कि 5 इजी स्टेप्स, 5 इजी स्टेप्स, फिर भी आपको याद नहीं है। ओके, कितने लोगों ने लिख के रखा कि क्या क्या स्टेप्स है? पहली स्टेप बताइए। ऐप डिटेल्स एंड ब्रांडिंग। ऐप डिटेल्स एंड ब्रांडिंग। सेकंड, Navigation and form factors. ऐप ऑप्शन, ठीक है, ऐप ऑप्शन। Option. यूटिलिटी आइटम्स। फोर्थ, नेविगेशन आइटम्स। एंड फिफ्थ, User प्रोफाइल। profile. यूजर प्रोफाइल। तो ध्यान में रखना गाइस, क्योंकि ये
इंपॉर्टेंट है, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्लास के अंदर जब भी हम बात करते हैं, ये आपके अंदर मुझे पोटेंशियल अच्छा लग रहा है, हर बैच से अच्छा, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप बस अभी कर रहे हो फिर धीरे धीरे आप अपने पढ़ाई को कम करते जा रहे हो, ऐसा गलती मत करना। आज कल ही मेरे पास रेफरेंसेस अवेलेबल हुए, बैंगलोर की कंपनी है, मेरा स्टूडेंट वहां पर वर्क कर रहा है। अब मैंने उनसे बात भी किया, वो बोल रहे हैं कि सर मुझे कंपनी स्विच करना है, वो बोले कि मुझे कंपनी स्विच करना है अभी, क्योंकि उनको भी वहाँ पर 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो वो बोल रहे कि उनको कंपनी भी स्विच करना है, तो इससे पहले वो स्टूडेंट्स को रेफर करना चाहते हैं। फ्रेशर के लिए भी है ओपनिंग और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। बैंगलोर की कंपनी है, 3.5 LPA मिनिमम पैकेज है। अब स्टूडेंट्स की बैच कंप्लीट होके, अभी जस्ट लास्ट बैच जो कंप्लीट हुई है अभी उसमें हो गए हैं 4 या 5 दिन हो चुके हैं, 5 दिन हो चुके हैं उनके। अब मैंने सभी को कॉल किया, एक भी स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए रेडी नहीं है, एक भी स्टूडेंट, कि मेरा प्रिपरेशन ही नहीं हुआ है, मेरा ये पेंडिंग है, मेरा वो पेंडिंग है। अब बताओ, मार्केट ऐसा है, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है। अब अपॉर्चुनिटी सामने से चल के आ रही है और ये स्टूडेंट रेडी नहीं है, अब इसमें क्या करें? अब फिर यही स्टूडेंट से आगे जाके फिर बोलेंगे कि सर मुझे जॉब नहीं लग रहा है, फिर अब कैसे करें? वही दिक्कत है, अपॉर्चुनिटीज जब हमारे सामने आती है हम उसका एडवांटेज लेते नहीं है, या फिर हम रेडी नहीं होते उसके लिए, और बाद में फिर देखते हैं। और अपॉर्चुनिटीज मार्केट में लिमिटेड है, रेफरेंसेस के थ्रू जल्दी से जल्दी काम हो जाता है, क्योंकि रेफरेंसेस है तो डायरेक्ट आपके मॉक इंटरव्यू, आपके इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ऐसी गलतियां करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए आपके साथ। स्टार्टिंग में जिस दिन जो टॉपिक हुआ उसी दिन से अगर आप उसको पढ़ते हुए जाओगे ना, तो लास्ट मोमेंट तक आपको ये दिक्कत नहीं रहेगी। अब मैंने उस स्टूडेंट को 1 महीने के लिए होल्ड पे रखा कि प्लीज 1 महीना रुक जाओ, 15-20 दिन रुक जाओ, आप बाद में आप पेपर डालना कंपनी में, क्योंकि दूसरी कंपनी में उसका हो गया है 7 लाख का पैकेज उनको मिल चुका है सिर्फ 1.5 ईयर के एक्सपीरियंस पे। तो वो बोले कि नहीं मुझे अभी, मैंने भी कहा नहीं स्विच करना ही चाहिए, क्योंकि अगर हमें मिल रहा है पैकेज, अच्छी ग्रोथ मिल रही है तो स्विच करना चाहिए। वहां पर 1 साल काम करके फिर से स्विच करने वाले वो, तो यही है कि जितना ज्यादा ग्रोथ मिल रहा है लाइफ में उतना ज्यादा लेना चाहिए। तो स्टूडेंट्स फिर रेडी नहीं रहते। अब वो रेडी नहीं है, अब देखिए कि रेफरेंसेस चला जाएगा, अच्छा खासा अच्छी कंपनी है, डायरेक्टली इंटरव्यूज हो रहे थे, तो ये प्रॉब्लम है। तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए गाइस। फिर स्टूडेंट्स वही स्टूडेंट्स होते हैं, फिर बाद में फिर कंप्लेंट करेंगे कि सर अब कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अभी से अगर आप करते जाओगे ना लास्ट मोमेंट तक, तो बहुत सिंपल जाएगा आपको, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना, पेन और पेपर लेके बैठो डेली क्लास के अंदर, जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ डेली, वो बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। अगर आज वो स्टूडेंट्स अगर रेडी होते तो वो इसी मंथ में जॉब पर हो जाते, बट वो रेडी नहीं है। अब क्या पता कि उनको इतना टाइम लगेगा प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जब खुद से पढ़ने के लिए जाएंगे, जैसे कि आज तो ट्रेनिंग फिनिश हो गई और आज अगर वो ट्रिगर पढ़ रहे हैं ना, उसको कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि बिना पढ़ाई, मतलब बिना अगर कोई पढ़े, जब वो डायरेक्टली सेल्फ स्टडी करने जाएगा कुछ भी नहीं समझ में आता। क्योंकि आज अगर मैंने सेशन लिया है, आज आपको समझ में आ रहा है, अगर आप तुरंत उसका रिवाइज करते हो ना तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्लास के अंदर वो फ्रेशली आपको आपके दिमाग में घुस चुका है कि ये चीज़ें ऐसी होती है। बस थोड़ी सी रिवीजन करना बाकी रहती है उसकी, थोड़ा सा अगर आपने अपना इनपुट दे दिया बस, और फिर उसको रिवाइज करते चलना है डेली। अगर ये आपने फॉलो किया बहुत ईजी जाता है। और क्योंकि मार्केट ऐसा है ना गाइस कि आपको थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मैं तो स्टूडेंट्स को दोनों लेवल के लिए बोल रहा हूँ अभी, और हमने थोड़ा सा ट्रेनिंग मॉडल में भी चेंजेस किए हुए हैं। हम इतना टाइम नहीं लगाते थे, ठीक है, डेटा मॉडलिंग को या फिर किसी भी टॉपिक को इतना टाइम नहीं लगा देते थे, बट अब हम हर एक टॉपिक को इतना बेसिक से स्टार्ट करते हैं, इतना अच्छे से कि आप एक्सपीरियंस लेवल के इंटरव्यूज को क्लियर कर पाओ। एकदम छोटी से छोटी चीज को आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एक्सपीरियंस लेवल पर गए हैं 13 लाख 14 लाख 15 लाख के पैकेज पे, 18 लाख के पैकेज पे गए हैं एक्सपीरियंस लेवल पे, जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था आईटी का, वो लोग जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं। बट क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत किया उतना। हर कोई नहीं जा सकता, हर कोई क्योंकि रेडी नहीं होते हर कोई मेहनत करने के लिए। यहाँ से भी अब आप इतने स्टूडेंट्स हो, 2-3 स्टूडेंट्स मुझे अभी दिख रहे हैं कि जो पढ़ाई कर रहे हैं, टास्क शेयर कर रहे हैं। बस यही होता है हर बैच में रेशो। तो पढ़ाई करना पड़ेगा गाइस, बिना पढ़ाई किए कुछ नहीं होगा। और सभी को जॉब चाहिए, सभी का यही होता है, क्लास क्यों लगाते हैं सब लोग? जॉब के लिए, राइट। तो बस पढ़ाई करना पड़ेगा उसी लेवल का।
ठीक है, तो ध्यान में रखना है, पेन और पेपर लेके बैठोगे तो पढ़ाई सिंपल जाएगी आपकी, कि आज हमने क्या टॉपिक प्रिपेयर किया, फिर उसके बारे में फिर वही आपका डेली का टास्क बनेगा कि आज हमें ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर देना है। बस इतना करोगे तो बहुत सिंपल जाएगा, क्योंकि सेल्सफोर्स में भी बहुत कुछ पढ़ना है हमें। अभी तक जस्ट हमने एडमिन स्टार्ट किया, फिर अपेक्स प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, ओरा, LWC, सर्विस क्लाउड, फ्लोज, ये सभी टॉपिक्स हमें कवर करने इसमें। और सेल्सफोर्स तो वैसे भी इजी है। अब बाकी टेक्नोलॉजीज पे जाओगे ना, तो बाकी टेक्नोलॉजीज अभी ऐसी हो चुकी है कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हो, कहाँ फिनिश करोगे, वो फिनिश नहीं होंगी, ऐसी टेक्नोलॉजीज बनी। अगर आप जावा फुल स्टैक पे जाओगे ना, अभी अभी करंट मार्केट में कौन सी कंपनी आपको किसके बारे में पूछ लेगी वही नहीं पता। बहुत कुछ पूछते हैं, बहुत कुछ फ्रेशर लेवल पे। अब स्टूडेंट क्या क्या पढ़ेगा, तो यही दिक्कत है। फिर वही ऑप्शन है कि एकदम अच्छी कंपनी है, MNC टाइप का, वो आपको ट्रेनिंग देती है, तो ऐसी कंपनीज में चल जाता है काम, कि वो बस फंडामेंटल्स देखती है, आपके कोडिंग कंसेप्ट देखती है, और बाद में वहाँ पर आपको ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन उसके लिए फिर क्राइटेरिया मिलना चाहिए, वो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, क्योंकि MNCs के क्राइटेरियाज होते हैं कि आपको 10th 12th एंड ग्रेजुएशन 60% होना चाहिए, फर्स्ट क्लास में आपकी डिग्री होनी चाहिए। ज़्यादातर फिर कंपनीज IT बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स देखती है, रिसेंट पास आउट देखती है, तो ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं उनको शॉर्टलिस्ट करने के लिए। तो इसीलिए अब हमारे पास जो ऑप्शन है, हम ना यहाँ पर जो ऐसे फिर बेसिक कंपनीज है वो कुछ क्राइटेरिया नहीं देखती, वो बस स्किल्स देखती है, क्योंकि उनको काम करवाना है। और वहां से फिर अगर आप निकल गए 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद, फिर कोई MNC या कोई भी कंपनी फिर आपकी डिग्री नहीं देखती, फिर आपकी डिग्री मायने नहीं है। वहां से निकलने के बाद फिर आपकी सिर्फ एक्सपीरियंस देखा जाएगा और आपकी स्किल्स देखा जाएगा, फिर आपकी डिग्री नहीं देखते। तो ये एंट्री इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी में, तो उसके लिए प्रिपेयर होकर रहना है अच्छे से, ठीक है। तो पढ़ाई करिएगा, ये चीज़ बार बार बताने वाली नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स वही चीज़ करते हैं, मुझे हर बैच में वही चीज़ें दिखती है, इसलिए मैं हर बैच में वही चीज़ें बताता हूँ बार बार, ठीक है। क्योंकि मेरा एम यही होता है स्टूडेंट्स के लिए कि वो ये करनी ही चाहिए, उसने प्रिपरेशन होना चाहिए। क्योंकि कल मैंने ग्रुप पे मैसेज किया, किसी भी स्टूडेंट्स का रिप्लाई नहीं आया। मैंने खुद से सभी स्टूडेंट्स को कॉल करके बोला कि क्या चल रहा है, कहाँ तक प्रिपेयर हुआ, कोई भी स्टूडेंट्स रेडी नहीं है। क्योंकि मेरा एम यही है कि मेरा ऐसा नहीं कि बस क्लासेस हो गया और फिर मैंने हो गया, क्योंकि मेरा वही है स्टार्टिंग से 10,000 लेने के बाद भी हम 40,000 का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो 40,000 वाली जगह पर भी नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि वो स्टूडेंट्स भी हमारे पास आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एम से हमने स्टार्ट किया और हमारा लास्ट तक यही एम होगा। बस स्टूडेंट्स हम मिनिमम इसीलिए रखते हैं ताकि हर स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए और वो प्रिपेयर करे। ज़्यादा स्टूडेंट्स रखेंगे ना तो कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछता, बस आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रिपेयर करो गाइज अच्छे से, ठीक है। सो ऐप क्रिएशन क्लियर हो गया सभी को? ऐप बना पाओगे आप लोग? ऐप Yes, बना sir. पाओगे? यस, 5 स्टेप्स में आप ऐप बना सकते हो, बहुत सिंपल है। अब तो अभी तक देखिए हमने काफी सारी चीजें इंप्लीमेंट किया। अब अगर आपको किसी ने पूछा कि आप कहीं प्रोजेक्ट पर चले गए, अब प्रोजेक्ट पर आपको कोई काम मिल गया, जैसे मैंने आपको हायर किया, मेरे केस ऑफ डेटा पर कुछ मुझे इंप्लीमेंटेशन करना है केस आउट पे। अब इतने सारे ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पर, ये सभी ऑब्जेक्ट मैंने बनाया। अब इन ऑब्जेक्ट में क्या क्या रिलेशनशिप है, जब तक आपको इसका आइडिया नहीं होगा कि स्टूडेंट और कोर्स में क्या रिलेशनशिप है, कोर्स एंड एम्प्लॉय में क्या रिलेशनशिप है, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट में क्या रिलेशनशिप है, आप कोई भी यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, आप कोड ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तक आपको रिलेशनशिप नहीं पता, आपको डेटा मॉडलिंग नहीं पता, आप कोई भी चीजें यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। सबसे पहले डेटा मॉडलिंग समझना इंपॉर्टेंट है। अब ये हम समझेंगे कैसे, तो इसके लिए भी सेल्सफोर्स ने हमें एक टूल प्रोवाइड किया है जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट की 360 डिग्री इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर कितनी फील्ड्स है, उसका एपीआई नेम क्या है, उसका लेबल क्या है, ठीक है, उसमें रिलेशनशिप क्या है, कहाँ मास्टर डिटेल है, लुकअप है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है और एक टूल के थ्रू जिसका नाम है स्कीमा बिल्डर, ठीक है। तो टूल क्या है हमारे पास? स्कीमा बिल्डर टूल। तो स्कीमा बिल्डर टूल के थ्रू आपको सभी इंफॉर्मेशन मिलती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब देखिए, तो स्कीमा बिल्डर टूल को एक्सेस कैसे करते हैं हम, देखिए तो सिंपली अगर आप जाओगे क्विक फाइंड में है हम लोग, तो यहीं से आप सर्च कर सकते हो स्कीमा बिल्डर। 2 तरीके से आप फाइंड करोगे, ऑब्जेक्ट मैनेजर पे भी मिलेगा आपको ये स्कीमा बिल्डर, या फिर क्विक फाइंड में भी मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे ये बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, मुझे इसको रिमूव करना है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है, देखिए क्लियर ऑल का। सो क्लियर ऑल करेंगे,
ये स्क्रीन आपके पास क्लियर हो जाएगी। अब मुझे कुछ ऑब्जेक्ट्स में रिलेशनशिप देखना है कि इन ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या रिलेशनशिप है। तो उसको देखिए, सिलेक्ट फ्रॉम ऑल ऑब्जेक्ट्स में सभी ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में सिर्फ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की लिस्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट में सिर्फ कस्टम ऑब्जेक्ट की लिस्ट, एंड ये कुछ सिस्टम ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे एक्टिविटी, इवेंट, टास्क, यूजर। ये ऐसे ऑब्जेक्ट है, ये भी आपके स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की ही कैटेगरीज में, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है। लेकिन उनको एक स्पेशल कैटेगरी क्यों दिया, सिस्टम ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये ऐसे ऑब्जेक्ट है जो सभी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करते हैं, सभी ऑब्जेक्ट, चाहे आपका स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो चाहे आपका कस्टम ऑब्जेक्ट हो। क्योंकि एक्टिविटी, इवेंट, टास्क, यूजर, क्योंकि आपने देखे वहां पर इसमें जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑप्शनल फीचर्स को अलाउ किया था, एक्टिविटी मैनेजमेंट, टास्क, ये वही है और ये हर ऑब्जेक्ट के साथ होते हैं। ओके, अब मुझे कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है कस्टम ऑब्जेक्ट। तो मुझे जैसे एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड हो गया, देखिए एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की डिटेल मुझे मिल रही है कि कितनी फील्ड्स मैंने क्रिएट किया, ठीक है। अब ये जैसे आ रहा है, इसका मीनिंग होता है ये रिलेशनशिप आपको शो कर रहा है। ये जो लाइन है इस तरीके से हल्की सी ग्रीन या ब्लू है, तो ये कलर है आपका लुकअप का, ठीक है। अगर ये कलर दिख रहा है मतलब क्या समझना है कि ये लुकअप रिलेशनशिप है, उसी ऑब्जेक्ट से निकल रही है, उसी ऑब्जेक्ट को ज्वाइन हो रही है, मतलब ये सेल्फ रिलेशनशिप है, राइट। देन अगर ये रेड लाइन में होती है उसका मीनिंग होता है मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। अब मैंने ऐड किया डिपार्टमेंट। अब जैसे मैंने डिपार्टमेंट में ऐड किया, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, जहां से सिंगल लाइन निकलती है वो आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, जिस ऑब्जेक्ट की तरफ मल्टीपल लाइंस होती है वो आपका मेनी साइड ऑब्जेक्ट होता है। देखिए मैक्स सैलरी, रोल अप समरी फील्ड, मीन सैलरी, रोल अप समरी फील्ड, तो सभी डिटेल्स भी हमें शो रही है। अब एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट की डिटेल मुझे मिल रही है कि यहाँ पर एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट में मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है, एम्प्लॉय हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट है। अब ये कुछ जो फील्ड्स यहाँ पर है वो फील्ड्स भी हमें शो रही है। तो व्यू ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो देखिए डिस्प्ले एलिमेंट नेम्स, अगर मुझे किसी फील्ड्स के सिर्फ एपीआई नेम चाहिए तो देखिए अब यहाँ पर मुझे सिर्फ एपीआई नेम शो होंगे, देखिए एपीआई नेम्स, ठीक है। या फिर अगेन डिस्प्ले एलिमेंट लेबल्स। उसके बाद हाइड रिलेशनशिप, जैसे मुझे रिलेशनशिप अगर हाइड करवाना है तो सिंपली हाइड रिलेशनशिप। ये जो लीजेंड है अगर मुझे इसे हाइड करना है सो हाइड लीजेंड, इसका कोई बेसिक यूज तो है नहीं क्योंकि इसी को शो करने के लिए तो हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। देन अब इसके बाद और भी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है स्कीमा बिल्डर के थ्रू, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आप उन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर ले सकते हो। तो ये आपके लिए आज का टास्क है ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए, ठीक है। सो कोर्स आप लोगों ने कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए ये मुझे पता चलना चाहिए। स्टूडेंट, तो आप देखिए इसको आप छोटा कर सकते हो स्क्रीन को, तो ताकि मुझे ये पता चलेगा कि आपने कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो सभी ऑब्जेक्ट्स, जितने ऑब्जेक्ट्स आपने बनाए सभी ऑब्जेक्ट्स का ऐसे स्क्रीनशॉट लेना है आपको, सभी ऑब्जेक्ट्स को स्क्रीन पर ऐड करें और उसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है ताकि मैं वेरीफाई कर पाऊं कि आप लोगों ने अभी तक कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, सभी ने इंप्लीमेंट किया भी या नहीं, या फिर कोई ऐसा भी स्टूडेंट्स है मेरे क्लास में कि जिसने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो सभी ऑब्जेक्ट्स का स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है, ऐसे स्क्रीनशॉट लेके। क्लियर है? आरती, नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रशांत, यस यस सर। ओके। देन अब ये हो गया स्कीमा बिल्डर का एक यूज कि यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट की सभी इंफॉर्मेशन को ले सकते हो। इसके अलावा भी और भी यूज केसेस है स्कीमा बिल्डर के कि देखिए अगर आप यहाँ पर आते हो एलिमेंट्स पे, सो आप ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। आप स्कीमा बिल्डर के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है जैसे मेरे पास एम्प्लॉय, तो मैं एम्प्लॉय पे ऐसी कोई फील्ड भी क्रिएट कर सकता हूं। देखिए जिस ऑब्जेक्ट पर आपको क्रिएट करना है उस ऑब्जेक्ट पे ड्रैग एंड ड्रॉप करिए तो देखिए यहाँ से एक नया फील्ड क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हम कभी यहाँ से क्रिएट नहीं करते, लेकिन एक यूज केस है, अगर आपको इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा स्कीमा बिल्डर के बारे में तो आप उसके एडवांटेजेस बता सकते हो कि क्या क्या एडवांटेजेस है। और ये टूल जो है आप यूज करने वाले हो इंडस्ट्री में जाके, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन लेना पड़ता है। क्लियर है गाइस यहाँ तक स्कीमा बिल्डर? सो ये टूल यूज कर पाओगे, सभी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर लेना है और उसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है, ठीक है। आरती, नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रशांत, यस यस सर। ओके। अब एक बहुत थोड़े थोड़े कंसेप्ट है डेटा मॉडलिंग के अंदर के जो हमें और भी आपको पता होने चाहिए, बहुत बेसिक बेसिक कंसेप्ट है। ओके, सभी को पिक लिस्ट के बारे में पता है?
पिक लिस्ट। पिक लिस्ट में हम क्या करते हैं, वैल्यू प्रोवाइड करते हो, राइट, वैल्यूज। तो जब आप पिक लिस्ट फील्ड बनाते हो तो आपके पास दो टाइप का ऑप्शन आते हैं, यस और नो, दो ऑप्शंस आते हैं। Yes. एक ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट, ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट, और दूसरा Manually. मैन्युअली, राइट। Yes. अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए सबसे पहले आप मैन्युअली वैल्यू को एंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो पहला ऑप्शन है इसका यूज क्या है, कब हम इसे यूज करते हैं। तो देखिए अगर मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, तीनों ऑब्जेक्ट पर पिक लिस्ट की फील्ड है, तीनों ऑब्जेक्ट पे पिक लिस्ट और पिक लिस्ट। ओके, अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे तीनों ऑब्जेक्ट पर सेम वैल्यूज चाहिए, यहां पर भी सेम वैल्यूज, यहां पे भी सेम वैल्यूज और यहां पे भी सेम वैल्यूज, तीनों ऑब्जेक्ट पर मुझे सेम वैल्यूज चाहिए। अगर आपने सपोज करे कि मैन्युअली वैल्यू को एंटर किया तो क्या दिक्कत आएगी, इस ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट पिक लिस्ट फील्ड बनाओगे, वहां पर भी वैल्यू एंटर करोगे, यहां पर सेपरेट पिक लिस्ट बनाओगे, वहां वैल्यू एंटर करोगे, यहां सेपरेट फील्ड बनाओगे, वहां वैल्यू एंटर करोगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई इशू नहीं है, बना तो लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन केस वहां पर मुझे और वैल्यू ऐड करना है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है कि तीनों ऑब्जेक्ट पर सेम वैल्यू होनी चाहिए, तीनों ऑब्जेक्ट पर सेम। अब बिजनेस रिक्वायरमेंट ने ये कहा कि जो एग्जिस्टिंग सपोज करें वहां पर 10 वैल्यू थी, मुझे और 5 वैल्यू उसमें ऐड करना है, और 5 वैल्यूज। तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पर ऐड करके चलेगा क्या, क्योंकि वो तो सेम, तीनों ऑब्जेक्ट पर मुझे सेम चाहिए, तो फिर से इसे भी एडिट करना पड़ेगा, इसे भी एडिट करना पड़ेगा, इसे भी, तीनों पर ऐड करना पड़ेगा। तो ये दिक्कत तो हमेशा रहेगी, जब भी मुझे ऐड करना रहेगा तीनों ऑब्जेक्ट में चेंज करना होगा, जब भी मुझे किसी फील्ड को रिमूव करना है तो तीनों ऑब्जेक्ट से मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तो इसका एक सोल्यूशन लाया ग्लोबल पिक लिस्ट। तो आप क्या करो, ग्लोबल पिक लिस्ट बनाओ। तो एक बार आपने पिक लिस्ट बनाया, वैल्यू सेट बना के रखो, जितनी भी वैल्यूज आपको चाहिए वहां पर वैल्यूज आप बना के रख दो। अब वो वैल्यूज आपको कहां कहां यूज करना है, तो जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप बनाओगे फिर वहां पर आप इसको एक्सेस करो और ये ऑप्शन यूज करो, और जो वैल्यू सेट का आप नेम दोगे वो नेम को आप सिलेक्ट करो। अब जो वैल्यूज इस वैल्यू सेट में होंगी वही वैल्यूज इनहेरिट होंगी इन ऑब्जेक्ट्स पे, वही वैल्यूज इनहेरिट होंगी। अब चेंज भी करना है तो यही से आके चेंज करो, रिमूव करना है यही से आके रिमूव करो, एक जगह से रिमूव करोगे हर जगह पर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये एडवांटेज आपको प्रोवाइड करता है ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट। क्लियर है ये चीज, आरती, नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रशांत, क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. देन और एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, अनदर होता है हमारे पास लुकअप फिल्टर्स। ठीक है, लुकअप फिल्टर्स। अब लुकअप फिल्टर्स का मीनिंग क्या है, देखिए आप क्या करते हो, चाइल्ड ऑब्जेक्ट है आपके पास, चाइल्ड ऑब्जेक्ट पर हमारे पास एक रिलेशनशिप फील्ड होती है, राइट, रिलेशनशिप फील्ड। मैंने यहां पर दिया सपोज करिए स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट, और स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहा है किसी कोर्स को, स्टूडेंट सिलेक्ट कर रहा है किसी कोर्स को। अब मेरी क्या रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास जो कोर्सेस है वो मल्टीपल है, कुछ कोर्सेस है जैसे कि जावा है, पाइथन, ठीक है, कुछ मैनेजमेंट के रिलेटेड कोर्सेस है, ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, एचआर मैनेजमेंट, तो ऐसे कुछ ये भी कोर्सेस हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, एंड सेल्स फोर्स एंड ऐसे कुछ कोर्सेस है। अब मैं क्या करता हूं, बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन में रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करना चाहता हूं, बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करना चाहता हूं। मतलब क्या होगा कि इस लुकअप में जो डेटा आने वाला है बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जितना पेरेंट में डेटा, ये पेरेंट ऑब्जेक्ट है हमारा कोर्स ऑब्जेक्ट, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जितना पेरेंट में डेटा है वो आपको इस फील्ड में शो होगा, राइट, किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इनको फिल्टर करना चाहते हो तो आप अप्लाई करते हो लुकअप फिल्टर्स। आप यहां पर क्या कर सकते हो, लुकअप फिल्टर्स बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन। अगर मुझे जैसे चाहिए कि अगर क्वालिफिकेशन क्या है, बीई बीटेक है, तो उनको ये तीन ही ऑप्शन आने चाहिए, जावा, पाइथन एंड सेल्सफोर्स, ये तीन ही ऑप्शन आने चाहिए। कोई एमबीए रिलेटेड है, ठीक है, या फिर कोई इंटरेस्टेड है मैनेजमेंट में, तो उसको ये दो कोर्सेस आने चाहिए। अब इसमें भी दो ऑप्शन है हमारे पास कि हमें इसको रेस्ट्रिक्ट करके रखना है या बस आप फिल्टर कर रहे हो रिकॉर्ड को।
कि बाय डिफॉल्ट नहीं आएंगे, लेकिन आप उसको सर्च करके आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो दो ऑप्शंस है, एक तो रेस्ट्रिक्शंस कि एकदम अगर आपने रेस्ट्रिक्शंस किया तो फिर वो ऑप्शन इसको शो ही नहीं होगा, जैसे ये ऑप्शन इसको शो ही नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ आप उसको फिल्टर करना चाहते हो, तो पहले तो रिकॉर्ड ये तीन ही शो होंगे आपको, लेकिन आप फिर से उसको सर्च करोगे। अगर एचआर मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है ना जिसका बैकग्राउंड बीई है, लेकिन वो फिर भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहता है, तो फिर भी आप उसको फिर सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन हमारे पास आता है लुकअप फिल्टर्स में। तो लुकअप फिल्टर्स अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे चाइल्ड ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सो स्टूडेंट्स, एंड जैसे यहां पर रिलेशनशिप फील्ड है हमारी, सो एडिट ऑब्जेक्ट, देन फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, कोर्स की ये फील्ड है हमारी, तो इसको एडिट करेंगे। तो देखिए यहां पर हमारे पास ऑप्शन है लुकअप फिल्टर्स का, तो यहां पर आप लुकअप फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो। देखिए सो एडिट एंड, तो देखिए लुकअप फिल्टर्स, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, लुकअप फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हो। ये रियल टाइम में बहुत ज्यादा इसमें ऑप्शन होते हैं हमारे पास। देखिए सो ऑप्शनली क्रिएट अ फिल्टर टू लिमिट द रिकॉर्ड्स अवेलेबल टू यूजर्स इन द लुकअप फील्ड। बाय डिफॉल्ट पेरेंट में जितना डेटा है सभी अवेलेबल था, लेकिन आप उसमें क्या कर रहे हो, फिल्टर कर रहे हो, लिमिट कर रहे हो कि ये इनमें से रिकॉर्ड आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये भी ऑप्शन होना चाहिए था। देखिए ये ऑप्शनल है, जब जरूरत पड़ेगी तभी। लेकिन उसमें दो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, ये समझना है, रिक्वायर्ड और ऑप्शनल। अगर रिक्वायर्ड आपने सेलेक्ट किया तो क्या होगा, देखिए द यूजर एंटर्ड वैल्यू मस्ट मैच फिल्टर क्राइटेरिया, ठीक है, इफ इट डजंट डिस्प्ले दिस एरर मैसेज ऑन सेव। तो अगर आपने क्या किया कि लुकअप फिल्टर्स रिक्वायर्ड कर दिए कि आपको ये फिल्टर्स फॉलो करने ही है, मतलब अगर कोई बीई बीटेक का स्टूडेंट्स है तो उसको आपको जावा, सेल्सफोर्स या पाइथन में ही एनरोल करना है, बाकी में एनरोल ही नहीं करना। और गलती से आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वहां पर सर्च करके सिलेक्ट भी किया तो भी आपको एरर देगा, वो आपको अलाउ नहीं करेगा। तो ये चीजें अगर आपने रिक्वायर्ड किया, लेकिन अगर आपने ऑप्शनल रखा तो क्या होता है, द यूजर कैन रिमूव द फिल्टर और एंटर वैल्यूज दैट डोंट मैच क्राइटेरिया। तो आप ऐसी वैल्यू भी आप ऐड कर सकते हो कि जो उस क्राइटेरिया को मैच नहीं करता, और वो रिकॉर्ड भी सेव हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बस वो बाय डिफॉल्ट वहां पर शो नहीं होती, उसको सर्च करके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो लुकअप फिल्टर्स, बहुत सिंपल है, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी तो ही जो भी क्राइटेरिया है आपका, वो क्राइटेरिया आप सिलेक्ट कर लो, जैसे स्टूडेंट, एंड हमने कोई फील्ड तो क्रिएट नहीं किया क्वालिफिकेशन का। सो जैसे अगर ये एक्टिव है स्टूडेंट, सपोज करिए अगर ये स्टूडेंट एक्टिव है इक्वल्स ट्रू, ठीक है, देन इंसर्ट सिलेक्टेड। सो तो ही मैं यहां पर कुछ ऐड करना चाहता हूं। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे हमने यहां पर इंप्लीमेंट किया कि लुकअप फिल्टर का क्राइटेरिया क्या है, अब अगर आप सर्च करोगे इसमें, सो स्टूडेंट्स पे गए, सर्च करो। अब हमने ज्यादा फील्ड्स क्रिएट नहीं किया इस पे, ये एक्टिव है, अगर मैं इसको इज इनेबल कर देता हूं, देखिए अब मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं आ रहे। अगर ये स्टूडेंट एक्टिव है तो मैं इस कोर्स को सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, कोर्स का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। लेकिन अगर ये इनएक्टिव है स्टूडेंट, तो देखिए मेरे पास कोई भी कोर्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसे फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंटरव्यूज में एक आध बार आपको पूछ लेते हैं क्वेश्चन लुकअप फिल्टर्स के बारे में, तो आप बता सकते हो कि जो हमारा लुकअप फिल्टर है, मतलब चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे आप पेरेंट को फिल्टर कर सकते हो कि चाइल्ड के लिए कौन सा पेरेंट हमें सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप लुकअप फिल्टर्स को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। आरती, नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रशांत, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? बताइए क्या क्या चीजें हमने इंप्लीमेंट किया डेटा मॉडलिंग में। हमने डेटा मॉडलिंग फिनिश कर दिया, डेटा मॉडलिंग में हमने काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बताइए सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, एमवीसी मॉडल। मॉडल के बारे में डिस्कस किया कि एमवीसी मॉडल क्या होता है। फिर हमने एक्चुअल कंसेप्ट को स्टार्ट किया कि जो डेटाबेस के कंसेप्ट्स है, डेटाबेस जिसमें हमने डेटा के बारे में समझा, डेटाबेस के बारे में समझा, टेबल्स के बारे में हमने समझा, ठीक है। अब ये सेम कंसेप्ट हमारा यूज होता है ऑब्जेक्ट में, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। कितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास? दो टाइप के। टू टाइप्स,
स्टैंडर्ड custom, एंड कस्टम ऑब्जेक्ट। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? आरती, नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रशांत, आंसर करिए। ठीक है, क्या होता है yes, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का मीनिंग? standard which is created by the Salesforce, राइट, ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय सेल्सफोर्स। एंड कस्टम yes, ऑब्जेक्ट मींस custom is created by the Created by developer, user. क्रिएटेड बाय डेवलपर्स। ठीक है, देन उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि इस ऑब्जेक्ट पे हम मल्टीपल फील्ड्स बनाते हैं। ठीक है, फील्ड्स में हमने फील्ड डिपेंडेंसी को अप्लाई किया कि फील्ड डिपेंडेंसी क्या होती है। रिलेशनशिप फील्ड्स फिर हमने स्टार्ट किया, देखिए रिलेशनशिप फील्ड। अब इस रिलेशनशिप फील्ड में सिर्फ दो फील्ड्स थी हमारे पास, रिलेशनशिप फील्ड्स। तो फील्ड में सिर्फ दो ऑप्शन है, पहला लुकअप रिलेशनशिप फील्ड lookup, एंड master detail, मास्टर डिटेल। Master तो अगर data. आपको सिर्फ फील्ड के बारे में पूछा, अगर आपको इंटरव्यूज में सिर्फ फील्ड के बारे में पूछा कि रिलेशनशिप फील्ड्स, तो लुकअप एंड मास्टर डिटेल के बारे में बताना है। लेकिन अगर उन्होंने पूछा कि क्या कितने टाइप की रिलेशनशिप है सेल्सफोर्स में, तो आप लुकअप भी बताओगे, मास्टर डिटेल भी बताओगे, सेल्फ रिलेशनशिप भी बताओगे और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप भी बताओगे। क्योंकि उन्होंने क्या पूछा, रिलेशनशिप के टाइप्स के बारे में पूछा। तो लुकअप एंड मास्टर डिटेल दोनों वन टू मेनी टाइप की रिलेशनशिप्स है, लेकिन दोनों को एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, देन इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, सेल्फ रिलेशनशिप many to many, एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, राइट। देन अब इसमें अगेन जो हमने फील्ड्स डिस्कस किया, डिफरेंसेस तो हो गए लुकअप एंड मास्टर डिटेल में। फिर हमने इसमें डिस्कस किया कि जो हमारी फील्ड्स थी, रोल अप समरी फील्ड, कितने फंक्शंस होते हैं रोल अप समरी में? 4, चार. चार फंक्शंस, बताइए। count, sum, min, max, काउंट, सम, मेन एंड मैक्स, राइट। देन उसके yes, बाद ऑटो नंबर फील्ड हमने इंप्लीमेंट किया। yes, ठीक है, देन फॉर्मूला फील्ड, formula, देन वैलिडेशन रूल्स, ये काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल के बाद हमने आज डिस्कस किया ऐप क्रिएशन, ऐप एंड टैब, इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, एंड फिर हमने डिस्कस किया स्कीमा बिल्डर टूल। अब आप बताओ इनमें से कितने स्टूडेंट्स अभी आप कि जितने भी टॉपिक अभी मैंने कवर किया कि आप मुझे आंसर कर पाओगे सभी क्वेश्चंस के, अगर मैं आपको पूछूंगा तो? आरती, नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रशांत, बताइए। कर मतलब आप भी पाएंगे पढ़ाई सर, नहीं कर रहे हो क्या? नहीं कर पाएंगे, हाँ वही गाइस, थोड़ा सा अभी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा प्रिपेयर करो। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है लास्ट मोमेंट पर जाके अगर आप एक साथ पढ़ने के लिए जाओगे ना तो दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आदत डाल दो। अगर थोड़ा थोड़ा करके अगर आप लास्ट तक पढ़ते जाओगे ना तो बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है ना ऐसे कि क्लास लगा लेते हैं, फिर क्लास तो अटेंड करते हैं लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते। लास्ट मोमेंट पर जाके फिर वो क्या पढ़े, कहाँ से स्टार्ट करे, उनको वही नहीं समझता, फिर वो बैच रिपीट करते बैठते हैं बार बार। वो चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी क्लास के अंदर ही देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट, मुझे डेली काउंट चेंज ही मिलता है, डेली का काउंट। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर है और मुझे वही स्टूडेंट चाहिए जो रेगुलर करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं देखिए जो अपसेंट है। अब ये वही स्टूडेंट्स होते हैं दिन बाद में फिर कंप्लेंट करते सर ये बाकी है, फिर ये नहीं हुआ सर, ये डाउट है। तो ये चीज़ें होती है स्टूडेंट्स की, लेकिन ट्राई करना है एटलीस्ट कि आप डेली ज्वाइन करो। ठीक है, क्लास को, क्योंकि हमने क्लास लगाया है तो वो स्किल्स आपको ऑटोमेटिकली नहीं आएगी बिना पढ़े या फिर बिना या फिर कम मेहनत करे, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत है गाइस बाहर। आप लोग तो वर्क कर रहे हो, कोई ना कोई तो वर्क कर रहा है, आपको पता है बाहर क्या हो रहा है। क्योंकि कंपनीज ऐसा ही कैंडिडेट देखेंगी जो ज़्यादा चीज़ें कवर कर रहा है, जिसको ज़्यादा नॉलेज है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को हायर करेंगी इसीलिए। ठीक है गाइस, तो इतना इंप्लीमेंट करिए अभी। सो कल हम नया मॉडल स्टार्ट करेंगे जो है यूआई कस्टमाइजेशन। ठीक है, सो आपका इंट्रोडक्शन टू सेल्सफोर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग उसके बारे में पढ़िए एंड डेटा मॉडलिंग। तो आने वाले सैटरडे को जो हमारा सेशन है उसमें आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक एक टॉपिक पिक करके आपको लाना है। क्लियर है? यस,
Yes. ओके ठीक है। सो ओके गाइस, तो इतना इंप्लीमेंट करिए एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। स्कीमा बिल्डर पे सभी ऑब्जेक्ट्स लेके वो टास्क ग्रुप पे शेयर करना आप सभी को। ओके गाइस, ठीक है गाइस, तो आप लोग डिस्कनेक्ट कर हेलो सकते सर। थे। हेलो ओके सर। थैंक यू। हाँ यस प्रशांत बोलिए। हाँ सर, वो एक वैलिडेशन रूल में प्रॉब्लम था, हाँ क्वालिफिकेशन के। बोलिए ना। हाँ क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन अगर ऐसा ही रिक्वायर्ड है सिनेरियो और आपको दिया है ना, उसमें हम। मैंने ऐसा ही सिनेरियो आपको दिया है जो इजी नहीं होगा। अगर इजी होता इस ब्लैंक फील्ड का नाम तो मैं क्यों देता, राइट। मैंने ये क्वालिफिकेशन यस। को ही क्यों दिया आपको, थोड़ा सोचिए क्यों दिया। अगर इजी होता तो मैं देता ही नहीं ना। अगर फोन नंबर के जैसा हमने रिक्वायर्ड करना है इस ब्लैंक फोन, अगर वही करना था तो मैं होमवर्क देता ही क्यों, वो तो आपको पता होता। इस ब्लैंक फोन, इस ब्लैंक ईमेल, इस ब्लैंक क्लास नेम, इस ब्लैंक फर्स्ट नेम, वैसे इस ब्लैंक क्वालिफिकेशन, अगर इससे हो सकता था तो मैं आपको देता ही नहीं वो। मैंने क्यों कहा आपको कि आपको रिसर्च करना है, तो ढूंढा आपने उसके बारे में फिर। प्रशांत ढूंढा यस नहीं क्या सर, आपने उसको। लेकिन नहीं मिली। ढूंढिए ढूंढिए, मिलेगा यस मिलेगा। सर। मिलेगा, सिंपल है, मिलेगा। ओके। सॉल्यूशन ढूंढिए, क्योंकि ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक जब है हम सर। इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे ना, तो बहुत सारी हमें ऐसी चीजें पता चलेंगी जो हमने कभी उस पर काम नहीं किया, या फिर हमें उसके बारे में कोई पता ही नहीं है। अब आपका जो है, जो आपको सॉल्यूशन देगा वो गूगल है। क्योंकि कंपनीज में भी आप कलीग से पूछने के लिए तो थोड़ा सा झिझक जाओगे कि बार बार आप उनको नहीं पूछोगे, ठीक है। तो इसीलिए ठीक है, जो अच्छा है आपका कलीग तो आप पूछ भी सकते हो, लेकिन हर बार नहीं पूछ सकते। इसीलिए गूगल को अच्छा फ्रेंड बना लो आप अभी, कि आप उसको जाओ गूगल पे रिसर्च करो, उसको सर्च करो, उसको बताओ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये इंपॉर्टेंट है और सिंपल है। आपकी रिक्वायरमेंट जो मैंने दिया, सॉल्यूशन मिलना चाहिए। ये तो बहुत बेसिक है, इससे भी बहुत एडवांस लेवल के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं जब हम इंडस्ट्री में काम करते होते हैं, तो वो सर्च करते आना चाहिए। ठीक है प्रशांत, इजी है, ट्राई करिए एक बार, वैसे मैं फिर बता दूंगा आपको, ठीक है। यस सर। लेकिन ट्राई करिए, सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया एटलीस्ट एक बार उसको ट्राई करिए कि आप उसको खुद से इंप्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है ठीक है गाइस। सर। आरती, नागेश, प्रगति, वैशाली, प्रशांत, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स। Yes. यस सर। ओके ओके गाइस, सो कल हम स्टार्ट करेंगे यूआई कस्टमाइजेशन। तो सभी स्टूडेंट ज्वाइन करें कल, एंड जितना भी टास्क है उन टास्क को कंप्लीट करके ग्रुप पे शेयर करिए। ओके गाइस, सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। थैंक यू। Thank you. थैंक यू गाइस।